आज इस जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। अब के लिए अपना बस याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। हेलो, देखिए आ गई जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे की नानी जी की तरफ से इस मुसीबत और गरीबी को देखते हुए 21 रुपए का इनाम है पार्टी को से। धन्यवाद है। आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बच खत्म हुआ साथी अब के लिए अपना, अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। कहाँ जाऊंगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पहले मेरी बहन चली गई, इसके बाद पत्नी और इसके बाद माँ। पूरा बसा बसाया घर मेरा वीरान हो गया। ऐसी जिंदगी में तो लालत है, क्या करूंगा जी करके। अपने आप को यहीं पर खत्म कर देता हूं, क्योंकि अब जीने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। जब हमारे अपने ही अब जुदा हो गए तो किसके सहारे जीऊंगा। नहीं जीना ऐसी जालिम दुनिया में, मुझे नहीं जीना है। नफरत सी हो गई है इस दुनिया से, नफरत। दोस्तों, जो भी गलतियां हुई हो जाने व अनजाने में मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं अब इसी वक्त फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मालिक, आ रहा हूं तेरे पास। नंबर 1, नंबर 2,
क्या बात हो गई? आज अचानक तुम अपने आप को फांसी लगाना चाहते हो? हाँ मेरे दोस्त, मेरे अजनबी दोस्त, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। जालिम दुनिया वालों ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। ऐसी दुनिया में जी करके क्या करूंगा, इसलिए अपने आप को यही खत्म करना चाहता हूं। नफरत हो गई है मुझे मेरी जिंदगी से, नफरत हो गई है। नफरत? काश अगर तुम्हें इस दुनिया से नफरत हो गई है तो इसकी वजह तो होगी। क्या वजह है जिसके वजह से तुम अपनी जान को गंवाना चाहते हो? ये तो मैं जान लूं। जरूर बताऊंगा। जानते हैं आप, हमारे यहाँ के जमींदार साहब, जिन्होंने हमारे पूरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर करके रख दिया है, सबसे पहले मेरी बहन की इस्मत को लूट लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद मेरी बहन घर छोड़ करके चली गई। फिर उसका दिल नहीं भरा, उसने मुझे कानून के हवाले करके चोरी का अंजाम लगाकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया। और सूना साना घर देखकर मेरी पत्नी को, मेरी मां को मार मार कर निकाल दिया घर से, और मेरी पत्नी को ले जाकर कानपुर में मुन्नी बाई के कोठे पर बिठा। नहीं मेरे यार नहीं। काश इतनी बड़ी हादसा तुम्हारे घर में हो जाए और तुम अगर जान दे दोगे तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी नहीं मिलेगी मेरे यार। और से पहले उससे अगर तुम्हें बदला चुकाना चाहते हो तो अपने आप को तुम्हें कुर्बानी देना पड़ेगा। मेरे यार, उससे मैं कैसे बदला चुका पाऊंगा? उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसके पास ढेर सारी दौलत है, रियासत है, यहाँ का कानून है। मैं भला उसका क्या बिगाड़ पाऊंगा मेरे यार? मेरे यार, जिस तरह ये तुम्हारी कहानी है उसी तरह मेरी भी कहानी है मेरे यार। और मैं भी चाहता कि मेरी बहन की अस्मत लूट कर उसने ऐसा ही किया है जिस तरह तुम्हारी बहन के साथ में किया, उसी तरह ठीक हमारी बहन के साथ में किया है। और वो बेचारी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रही तो उसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। काश अगर मैं मर जाता तो आज ये हमारी और तुम्हारी कहानी एक ना होती मेरे यार। इसके लिए एक कुर्बानी देना पड़ेगा मेरे यार, और वह है कुर्बानी, वह है कुर्बानी। आज के बाद से छोड़ दो इस रियासत को और यहां से चलते हैं चंबल घाटी की तरफ और अपने आप को एक डाकू कहलाओ मेरे यार। और डाकू बनने के बाद उस जमींदार भैरव सिंह से इस अपमान का बदला जरूर मिल जाएगा। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है मेरे यार। ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है मेरे दोस्त। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपने आप को खत्म कर देता। हाँ मेरे यार, मैं जरूर उससे बदला चुकाऊंगा, गिन गिन कर बदले चुकाऊंगा हरामजादे से। जिस प्रकार मेरी बहन को तड़पाया है, जैसे मेरी माँ को तड़पाया है, उस हरामजादे को अगर तड़पा के न मारूं तो मेरा भी नाम लाखन नहीं। कहते हो मेरे यार, क्योंकि तुम जानते हो कि देश के गद्दार ये जालिम दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी मेरे यार। इसलिए
आज के बाद से बदल दो अपना नाम। आज के बाद से तुम डाकू मंगल सिंह के नाम से और आज के बाद से मैं डाकू राम सिंह कहलाऊंगा। ठीक है मेरे यार, तो फिर आओ चलते हैं। आज के बाद सिर्फ इस दुनिया को देखूंगा तो नफरत की निगाह से। जब तक वो हरामजादा भैरव सिंह इस रियासत में जिंदा है। चलो मेरे यार, क्योंकि ये सीने में सुलगती हुई आग कहीं ज्वालामुखी बनकर फट ना जाए, इसलिए हम यहाँ से चंबल घाटी की ओर चलेंगे। चल मेरे यार। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। यार हमका लागत है चच्चा का उन्हें दिमाग दे दिन का लाखन का। अगर ये चच्चा दिमाग दे दिन हुई है तो कहत नहीं कि मुसलमान जो होता है वो नस धई के मारत है। चिकवाज बकरी के जैसे यही तना काटत है वही तना ये नस धई के कहो काटे। आइए चलते हैं और चलते वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, कहते हैं आप लोग गौर फरमाइएगा। अरे पिलाई पालऊ नानी के बरबरी लंबी पूंछ वाली। अरे पिलाई पालऊ नानी के राखो खूब खवाए। अरे रहो भरोसे राम के कार्तिक माँ फरी जाए रे भैया, कार्तिक माँ फरी जाए। मेहरिया राखऊ 8 ठू, मेहरिया राखऊ 8 ठू, आधी आधी ओ उठाए। अरे पैसा जब माँ कष्ट सब मिट जाए रे भैया। ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए जो तुरंत झगड़ा हो। अरे झगड़ा वैसे की हो नहीं तुम जो तुमसे तगड़ा हो भाई। क्या बताऊं, घूमते घूमते इधर उधर काफी दिन बीत गए। जमींदार ने मुझे घर से बेघर कर दिया। जाने मेरी बेटी को क्या कर दिया, मेरी बहू को क्या कर दिया। आज तक वो मुझे मिली नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं इस अवस्था में, अब मैं कहाँ को जाऊं। अब जी लगता है, जी में आता है कि यहीं पर अपनी जान दे दूं, यहीं पर अपनी जान। क्या बात है माँ, और आज ये कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, आखिर बात क्या है? मैं नहीं, ये मेरा नसीब, ये मेरा नसीब कहलाता है बेटा। आज वो घड़ी आ गई कि उस जमींदार हत्यारे ने
मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरी बेटी को लापता कर दिया, मेरी बहू को जाने क्या कर दिया। माँ, अब मुझे अपनी जान दे देना है, किसी का सहारा नहीं लेना बेटा। नहीं माँ नहीं, जानती हो मैंने आपसे क्या कहा था कि सिर्फ लाखन आपका बेटा नहीं है। अरे मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। क्यों नहीं बेटा? माँ, हाँ मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी जान मत दो, तुम हमारे साथ चलो। और जिस हरामजादे ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है, मैं इस हरामजादे को सबक सिखाऊंगा। माँ, तुम परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। माँ, देखो इस तरह से अगर रोगी तो आपके बेटे की आंखों में आंसू आ जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि एक बेटे के सामने मां रोए। इसलिए आओ हमारे साथ, हमारे घर में रहो, आओ। आइएगा साथियों, अब आप लोगों को हम फिल्मी दुनिया में घुसोटने जा रहे हैं। फिल्मी दुनिया में पहली बात, ये हमारे हारमोनियम मास्टर का देख लियो, इनके बिचरऊ के जिंदगी झंड खाई लकड़ी खरबूटे खरबूटे। सबसे बड़े रागिया हमारे नक्कारा मास्टर है, इतनी लंबी लकड़ी लेना वही में टन टन। और सबसे बड़ी जिंदगी झंड है हमारे ढोलक मास्टर का, इनका मरी खाल छाड़ी के जिंदा नसीबे में नहीं। मरी खाल हिया पीट रहे, घर में देखे जाए कहो जिंदा पीटी पर ही हुई। सही बताए रहे। पहले चेहरा देखो कैसा मुस्कुराए रहे, पगुराए रहे, पाया जान भादुम गधा जामुनी आए खाए रहा। लेकिन कहना है, अरे जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती है, दिन नहीं गुजरता है, रात नहीं होती है, अय्यो लगता दिल तेरे बिना, अय्यो लगता दिल तेरे बिना। इसको फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है, हमारी तरफ से कहना क्या है, अरे जिस दिन मोबाइल में दादा मोबाइल में कुछ दुनिया बिगड़ गए, कुछ दुनिया सुधर ही गए, कुछ तो कुछ ने तो यहाँ गांव घर छोड़ के भाग ही नहीं गए हैं। दुनिया आधी सुधर रही, आधी दुनिया बिगड़ रही है मोबाइल से। लेकिन मोबाइल की कहानी बहुत लंबी है। और सबसे बात, ठेकेदारों बिगड़े हैं। ठेकेदार एक जोड़ी जूती और एक साड़ी 501 रुपया बर्बाद कर दी। साहिब बर्बाद कर दी, हम तो समझ रहे हैं। और ये बात नेट तक का पहुंचेगी। और जिस दिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, दादा नेटवर्क समझा था, और जो 3 ठाई खूंटी खड़ी रहती वहां यार। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं तो मोबाइल की जिंदगी झंड है। और जिस दिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, उस दिन किसी से कोई बात नहीं होती है। कहियो लगता दिल काल के बिना, कहियो लगता दिल इस काल के बिना।
हुर्रा क्या है शेर, हुर्रा क्या है शेर, तो आंखें निकाल लूं और पर्दान सभी का फाड़ कर पानी निकाल लूं। सोहरा, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, और अच्छे अच्छे के छक्के छूटते हैं डाकू मंगल सिंह के नाम से। आओ आओ साथियों, और ये बताओ कि अभी तक हमारे सरदार जी आए नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ी देर हमारे मित्र का इंतजार करते हैं और इसके बाद कुछ काम किया के करते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। साथियों, आज तुम लोगों ने देखा कि हमारे बदन में काली वर्दी और ये हाथ में बंदूक, इसका उठाने का मतलब तुम लोग नहीं जानते हो साथियों। ऐसे मेरी बात को ध्यान दे करके सुनो, हम तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? और मेरे साथियों गौर से और सुनो मेरा ऐलान। मेरे साथियों गौर से अब सुनो मेरा ऐलान, कि मेरे साथियों गौर से अब सुनो मेरा ऐलान। और लाखों पुर में जिंदा है बात है साथियों। और मेरे साथियों अब कदम को मेरे साथियों अब कदम को बढ़ाना, के मेरे मिटा दूंगा मैं उसकी हस्ती, मिटा दूंगा मैं उसकी हस्ती जहां से, मिटा दूंगा मैं उसकी और हस्ती जहां से, और सीधे होंगे सरदार जी। बोलो। अगर आपने इतना अपना हौसला बुलंद किया है तो हमारी भी बात सुने। कहना क्या चाहते हो? कि जब की बंदूक में गोलियां है भरी और अपने कर्तव्य के पालने के लिए और है देर करने की मुतलक जरूरत, करने की मुतलक जरूरत नहीं, चलिए डाका वही डालने के लिए देर करने
राघोपुर में कमीना जो है राघोपुर में कमीना जो है हया चलिए ताका वहाँ आओ सरदार जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी और इसी वक्त चलकर राघोपुर की हवेली को घेर लेते हैं और शराब जादे को निस्तेनाबूद कर देते हैं। इस समय देर करने का वक्त नहीं है। थाना साले गिरोह को और घेर लो उसकी हवेली को चारों तरफ से, ताकि वो कमीना हवेली से बाहर न जा सके। उसकी हवेली चकनाचूर हो जाए। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। हमका लागत है यार, जहां चौरन के मांदी खुली के गा यार, हमका लागत है तीनों प्लान बनाए हैं, वही भैरव के चक्कर हमको लगता है घूम रहे हैं। और भैरव अगर मिल गए तो इनका जैसे हैरव दौड़ई है तीनों, और अगर ये दौड़ावे कोशिश करी है तो हम वही स्पीड में खेल दो। आज भैरव को समझो दुर्दशा बदी है। आइए चलते हैं और इसी वक्त भैरव के पास चलेंगे और चल के देखेंगे कि भैरव क्या समाचार है, क्योंकि भैरव का हम भी संग्रहण से मरा किसान कितनी जल्दी मारा है। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है, रिंकू आके दीदी सुन ले घर के समाचार बा, घर के समाचार बा, रिंकू आके पेट झारे, पिंटू आप बीमार बा। बुआ के दीदी सुन ले घर के समाचार बा, घर के समाचार बा, रिंकुआ के पेट झारे, पिंटुआ बीमार बा। मुंशी रामदयाल, मुझे अभी भी खबर मिली है कि डाकू मंगल सिंह कोहराम मचा रखा है। कोहराम मचा दिया है? हाँ, बहुत तड़का मचा कर रखा है। हम भी देखना चाहते हैं कि डाकू मंगल सिंह है कौन। आओ हम सारे फोर्स को लेकर चलते हैं, उस हराम का पीछा करते हैं, और जहां भी मिले उसे फौरन गोलियों का निशाना बना दो। आओ। साथियों, ये जो सामने हवेली दिखाई पड़ती है, जय सरदार जी, यही हवेली है वह ठाकुर भैरव सिंह की। इन लोग है ना हवेली को चारों तरफ से, ताकि वो कमीना हवेली से बाहर न जा सके। जय सरदार जी। और साथियों, और सारी हवेली को चारों तरफ से घेर लो। और कदम महीने रो, ठहर ठहर बाजी जरा और कदम वही ले रो, वरना इस बंदूक से अब दूंगा गोली ठोक। डाकू मंगल सिंह, मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मैं बात मारा जाएगा।
इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कानून के हवाले हो जाओ, नहीं कानून तुम्हारे हवाले खुद हो जाएगा। डाकू मंगल सिंह और राम सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं कि आए और पकड़ लिया और लेकर चले गए। जब तक मेरे हाथों में बंदूक है तब तक तुम नहीं, तुम्हारा डिपार्ट मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ऐ मंगल सिंह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देख रहे हैं जोर कितना बाजी हुए का दिल में है। मैं कहता अपने आप को मेरे हवाले कर दे। बहुत बड़े अपने आप को तीरंदाज समझते हो। हमारी बात को गौर करके सुनो। अगर तुम्हारी फोर्स में इतनी ताकत है तो डाकू मंगल सिंह और राम सिंह यहाँ से जा रहा है और रोक लाए मुझे। हम लोग यहाँ से जाते। मंगल सिंह, मैं कहता हूँ मंगल सिंह, रुक जाओ, आराम से, चलो पीछे करो। और जल्दी से काम लो ताकि इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर अगर पाए। अपनी जान प्यारी है तो वापस चला जा, वरना इतनी मंगल सिंह, मैं कहता हूँ रुक जा मंगल सिंह, नहीं गोलियों की बौछार चला दूंगा। मंगल सिंह, छो गए इसको, उठाओ इसे, उठाओ इसे। हाँ बोलो। सर ये मिर्गही पुलिस सर आपके डिपार्टमेंट में है। इस तरह की पुलिस रहेगी तो कोई डाकू गिरफ्तार नहीं हो पाएगा। डाकू निकले जा रहे हैं। सर, क्या बात है? सर हम कहाँ हैं सर? तुम्हें मालूम नहीं है? हमें नहीं मालूम सर। अरे हम लोग डाकू मंगल सिंह का पीछा कर रहे हैं। सर हमका काम होएगा सर। वापस चला जा इंस्पेक्टर, वरना पे मौत मारा जाएगा। होशियारी से काम लेना क्योंकि वो कमीना इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है। ऐ मंगल सिंह, मैं कहता हूँ रुक जा वरना गोली चला दूंगा मैं। सिपाहियों, वो रामजादा भाग के जाने न पाए, इसको छोड़ो, आओ इसका पीछा करें। अभी एक डाकू मरा है, अबे दो भाग रहे हैं। आप पीछा करते चलिए हैं। सर निशाना लगाइए और मुंशी जी राइफल पकड़िए, लाश को हम ले चलते हैं किसी बम्बी में घुसेड़ देते हैं। इसको कहीं फेंक दो, आओ इसको पीछा करते नहीं भाग जाएगा।
हाँ मेरे यार, इस समय हमारा एक साथी मारा गया अफसोस। और अफसोस हुआ। मरोगे सालो, मारोगे सबके साथ, तो बहुत साले मारे जाओगे। बोल मेरे यार, अब भागते भागते बहुत दूर आ चुके हैं। अब तेरा कहने का मतलब क्या है? तो मुझसे कहना क्या चाहता है? मेरे यार, एक बात कहना चाहता हूं। कई दिनों से रह रहकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ रही है, और मालूम भी है कि इस वक्त तो कानपुर में मुन्नी बाई के कोठे पर है। इसलिए मेरे यार, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं तुमसे कि इस बात को यहीं छोड़कर तुम कानपुर जाओ और से मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे जाकर अगर मेरी पत्नी को दिखाओगे तो जरूर तुम्हें पहचान जाएगी, और इसके बाद सारा हाल उससे बतलाना, और हो सके तो साथ में लेकर आना मेरे यार। तुम चिंता नहीं करना मेरे यार। आपने एक दोस्ती का हक के लिए मुझे अपनी पत्नी की याद आने से पहले तुम मुझे सौंप रहे हो। काश हम तुम्हारी पत्नी के पास जाऊंगा, और आप चिंता नहीं करना, जैसे भी होगा हम तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे यार, माँ भवानी तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। ठीक है मेरे यार, अब हम चलना चाहते हैं। जय जय माँ भवानी की। जाओ मेरे यार, माता रानी ने चाहा तो तुम्हारी मुलाकात जरूर मेरी पत्नी से होगी। और चलूं मैं अड्डे की तरफ, और मेरे दोस्त के आने का इंतजार करता हूं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। बुझता हुआ चराग हूँ अपनी मदार का। मैं काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठाता जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया देखिए, आज ये हथकड़ी अपनी प्यासी रह गई। सारे डाकू के सबके सब सारे भग गए, पूरा बिहड़ छोड़कर चले गए। आइए अब चलते हैं अपने साहब जी के पास। साहब जी क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते हैं। आइए, अरे आइए भाई जी, आइए आइए आइए। ठीक हो आप? मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक हो और ठीक रहो जाओगी। जो कमियां जो कसर है और अच्छा हो जाएगा। इसी भाई जी के कोठे में तुम्हें रहना होगा। ठीक? क्या करो, मजबूरी है, ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। ठीक है भाई जी,
ये आपसे तेज तर्राक लगती है। आप यार किस चीज का आटा खाती साली तगड़ती ही रोड चली जा रही है। आपकी जोड़ी तो हमारे प्रधान जी की लगती है बिल्कुल। मुन्ने भाई नमस्ते। नमस्ते। ओ, हमने सुना है कि आपके कोठे में बहुत अच्छा मुद्रा होता है। हाँ होता और है। हमारा कहने का मतलब ये रहा कि हम ऊंट के बहुत बड़े व्यापारी हैं अच्छा। और अब रात होने वाली है, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जी। अगर एक रात में यहाँ से रुक जाऊंगा तो मैं भी सलामत रहूंगा, हमारा सारा सामान भी सलामत रहेगा। जरूर। और ठीक है, और हम ये चाहते हैं जो भी आपके पास कोई अच्छी मुद्रा सुनाने वाली हो तो मैं मुद्रा भी सुनूंगा और मेरी रात भी कट जाएगी। बहन। हेलो बहन, क्या बात है बहन? आज मेरे मेहमान लोग आ रहे हैं, अच्छा, तुमको उनको खुश करना है। मुजरा सुनाना है, हाँ मुजरा करना है। हाँ। ठीक है, मैं आती थोड़ा घर से काम करके। ठीक है। हेलो। और तुम्हें अपना बनाने की